न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। रेवाड़ी जिला की खस्ता हाल सड़कों को लेकर कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव ने आज न केवल अनोखा प्रदर्शन किया, बल्कि रेवाड़ी दिल्ली मुख्य मार्ग से होकर गुजर रहे NH 71 स्थित फ्लाईओवर के नीचे तालाब का रूप ले चुके गहरे गड्ढों में पौधारोपण कर सरकार को चेताया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में विधायक चिरंजीव राव ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर एक बार फिर जमकर निशाना साधा और कहा कि भूपेंद्र यादव को केंद्र में मंत्री बनाए जाने के बाद से राव इंद्रजीत सिंह न केवल बुरी तरह भयभीत हैं, बल्कि इसके बाद से लगातार दबाव की राजनीति कर रहे हैं। इतना ही नहीं, भूपेंद्र यादव को केंद्रीय मंत्री बनाए जाने के बाद से राव इंद्रजीत सिंह का कद भी काफी घटा है। उन्होंने कहा कि पिछली बार तो राव इंद्रजीत सिंह मोदी लहर के चलते चुनाव जीत गए थे, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह के लिए आने वाला समय अब बेहद कठिन हो गया है। 23 सितंबर को शहीदी दिवस के मौके पर आयोजित होने वाली केंद्रीय मंत्री की रैली पर भी विधायक चिरंजीव राव ने सवाल उठाए और कहा कि राव इंद्रजीत सिंह पहले ये बताएं कि आखिर वे न्याय किससे चाहते हैं और साथ ही ये भी बताएं कि क्षेत्र की जनता को राव इंद्रजीत सिंह से कब न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि दक्षिण हरियाणा के पिछड़ेपन के लिए राव इंद्रजीत सिंह सबसे बड़े दोषी हैं। वहीं सत्ता के लालची कुछ नेता भी इस इलाके के विकास में बड़ी बाधा बने हुए हैं। इसलिए क्षेत्र की जनता अब जल्द ही राव इंद्रजीत सिंह की गुमशुदगी के पोस्टर लगाएगी। उन्होंने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह को अगर अपने ऊपर इतना ही विश्वास है तो वह फिर से इंसाफ मंच खड़ा कर मैदान में आए। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। देखिए, जहाँ तक मुझे याद है उन्होंने पिछले चुनाव में ये कहा था कि ये मेरे जीवन का आखिरी चुनाव है। अब वो क्या पता नहीं क्या न्याय चाहते हैं, वो दबाव की राजनीति कर रहे हैं। भूपेंद्र यादव जी पिछले दिनों में केंद्रीय मंत्री बनाए हैं, तो उनका जो कद जो घटा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपने उस गरिमा को वो वापस लाने के लिए ये भयभीत है कि यहाँ की जनता भी उनको समझ चुकी है। तो आने वाले समय के अंदर मुझे लगता है उनके लिए बहुत ज़्यादा कठिन समय होने वाला है, क्योंकि ना तो वो लोगों के बीच में कभी रहे हैं। पिछली बार तो वो मोदी लहर के अंदर जीत गए। अगर उनको अपने ऊपर इतना ही विश्वास है तो अपना दोबारा इंसाफ मंच खड़ा करें और जनता के बीच में आए, जनता उनको बताएगी उनसे कितना प्रेम वो करती है। देखिए, पिछले 7 साल से जब से ये सरकार आई है, कोई नया कॉलेज यहाँ पर नहीं बनाया है, कोई नई मेडिकल सुविधाएँ यहाँ पर नहीं आई है। जितनी भी CHC PHC हमारी थी वही आज सेम टू सेम है। सड़कों की हालत बदहाल हो चुकी है, हमारे यहाँ नहर नहीं आती है। तो किस तरह का विकास इन लोगों ने किया है, ये तो यही बेहतर बता सकते हैं। हमारे जो 10 साल का कार्यकाल था जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, चाहे आपकी मीरपुर यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपका खरकड़ा में कॉलेज हो, लड़कियों का कॉलेज हो, जिम खाना क्लब हो, या आपका नया सिविल सेक्रेटेरिएट बना, ट्रॉमा सेंटर बना, सिविल हॉस्पिटल बना, वो उसी दौरान बना। 15 दिन हमारे नहर आती थी। आज जो है हालात बद से बदतर होती जा रही है शहर के अंदर। आप देखिए, आए दिन लोग यहाँ पर जाम में फंस जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ की लोगों की जो दुर्दशा है उसको अवगत कराने के लिए हम इस तरह के जन जागरण अभियान करते रहेंगे। पार्कों में पिछले दिनों में देख रहा था कि लोगों ने खुद इसके लिए अभियान चलाया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी लोगों के साथ है और उनकी आवाज़ बन के हम लोग ऐसा काम करते रहेंगे। देखिए, हमारा मकसद यही है कि पिछले 5 महीने से ऐसा हो गया है कि ये रोड ऐसे टूटा पड़ा है। हम लोग समय समय पे आवाज़ उठाते रहते हैं, पर ये गूंगी बहरा जो प्रशासन है उसको जगाने के लिए हम लोगों ने ये सांकेतिक पौधारोपण यहाँ पर किया है। और इस तरह के जितने भी गड्ढे हैं उन सभी जगह हम लोग इसी तरह के पौधारोपण करेंगे, ताकि इस सोई हुई सरकार को और इस सोए हुए प्रशासन को हम जगाएं। क्योंकि अगर ये लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं दे सकते, चाहे वो रोड हो और गंदगी का जो माहौल पूरे शहर के अंदर है, हम तो इनको जगाते ही रहते हैं, पर इनकी कान के ऊपर जू तक नहीं रेंगता है। पता नहीं इन्होंने कितने अपने कानों के अंदर रुई लगा रखी है कि इनको किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। आज आप देखिए, पूरे शहर के अंदर लोग त्राही त्राही मची हुई है, गंदगी के ढेर पूरे शहर के अंदर है, बेसहारा पशु पूरे शहर के अंदर घूमते रहते हैं। पार्कों की हालत इतनी ख़राब हो गई है कि लोगों को जन जागरण अभियान चलाना पड़ रहा है। तो हमारा मकसद यही है कि इस प्रशासन को, जो सोया हुआ प्रशासन है, इसको हम इस पिछड़ेपन के लिए हमारे सांसद राव इंद्रजीत जी सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं। हमारी जो प्रदेश की सरकार है वो जिम्मेदार हैं। यहाँ के जो सत्ता के अंदर लालची लोग जो हमारे विधायक हैं, चाहे वो इनके कार्यकर्ता हैं, वो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारी यहाँ की चेयरमैन इसके लिए जिम्मेदार है कि आज आप देखिए 7 साल हो गए, शहर में कुछ नहीं बदलाव हुआ। हमारे सांसद कहा करते थे कि रेवाड़ी को सिंगापुर बना देंगे, पर इन्होंने इस रेवाड़ी की जो दुर्दशा की है उसके लिए कहीं ना कहीं यहाँ की जनता तो क्या, पूरे दक्षिण हरियाणा की जनता कभी उनको माफ़ नहीं करेगी।
क्योंकि हमारा जो पिछड़ापन है उसके कारण यही लोग हैं। कि उन्होंने, मुझे पता चला, नाम रखा है न्याय रैली। वो किसको न्याय दिलाना चाहते हैं? इस क्षेत्र की जनता को न्याय कब मिलेगा? जब कोविड काल आया पिछले 2 साल के अंदर, एक दिन वो लोगों की सुध लेने नहीं आए उनके दुख सुख के अंदर। उन्होंने आकर ये हाल नहीं देखा कि लोगों की ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हुई। तो ऐसे केंद्रीय मंत्री हमारे हैं जिनको आना चाहिए था इस इलाके के अंदर, जहाँ से उनको चुनकर भेजा, इतनी बार सांसद बनाया, मंत्री बनाया। उनके पिता यहाँ से पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उनको समय भी नहीं है अभी तक धन्यवादी दौरा करने का, यहाँ के क्षेत्र को आकर जनता का हाल लेने का। वो झज्जर में जाकर न्याय मांग रहे हैं। किसका न्याय मांग रहे हैं? यहाँ की जनता उनसे न्याय मांग रही है कि हमारा सांसद कहाँ है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके गुमशुदा के बहुत जल्द, मुझे लगता है, पोस्टर यहाँ की जनता लगा